उस टाइम पर सिचुएशन इतनी ख़राब थी कि जो एम्बुलेंस का ड्राइवर था वो वहाँ पर पीएम हाउस में मौजूद नहीं था। देखिए, उस समय की सरकार में और आज की सरकार में फ़र्क यही है। इंदिरा गांधी चाहती थी कि बैंकों को नेशनलाइज किया जाए, पर मोदी जी हमारे चाहते क्या कर रहे हैं, बैंकों को प्राइवेटाइज कर रहे हैं। इंदिरा गांधी जी का नारा था गरीबी हटाओ, और हमें लगता है हमारे प्यारे मोदी जी का नारा है गरीबी को छुपाओ। जो इतना छुपा सकते हो छुपाओ। G20 के समय आपने देखा होगा क्या हुआ था। मैं आज यहाँ हूँ, कल शायद यहाँ ना रहूँ। मुझे चिंता नहीं कि मैं रहूँ या ना रहूँ। मेरा जीवन लंबा रहा और मुझे इस बात पर गर्व है कि मैंने अपने लोगों की सेवा में अपना जीवन व्यतीत किया है। मैं अपनी आखिरी सांस तक ऐसा करती रहूँगी। मेरे मरने के बाद मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूत करेगा। दोस्तों, ये सब थे इंदिरा गांधी के, और तारीख थी 30 अक्टूबर 1984, यानी कि ठीक एक दिन पहले जिस दिन इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। ये शब्द इंदिरा गांधी ने भुवनेश्वर में एक रैली के दौरान कहे थे। इसके अगले ही दिन इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी जाती है। वो सुबह थी 31 अक्टूबर 1984 की सुबह। उस सुबह की बात है दोस्तों, जब इंदिरा गांधी अपने रेसिडेंस सफदरगंज से रोड से अपने ऑफिस की तरफ जा रही थी, जहां पर उनको एक इंटरव्यू देना था ब्रिटिश एक्टर और टीवी प्रेजेंटर पीटर उस्तनम के साथ। लेकिन रास्ते में ही दोस्तों उनके पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड सतवंत सिंह और बेअंत सिंह द्वारा उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। हमला इतना भयानक था दोस्तों कि इंदिरा गांधी जी की हालत बिगड़ती जाती है, और उस समय की बहुत ही लाचार स्थिति थी उनकी। और आप लोग इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि उस समय की स्थिति कितनी खराब थी कि जो एम्बुलेंस पीएम हाउस में मौजूद थी उसका ड्राइवर उस समय मौजूद नहीं था जिस समय इंदिरा गांधी पर हमला हुआ था। किसी तरह से इंदिरा गांधी के जो साथ के लोग थे उन्होंने इंदिरा गांधी जी को एम्बेसडर कार में बिठाया, और सोनिया गांधी जी पीछे वाली सीट पर बैठी थी और उन्हें जल्दी से जल्दी एम्स ले जाया गया। एम्स में डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की पर वो असफल रहे, क्योंकि इंदिरा गांधी जी पर हमला इतने पास से किया गया था, क्योंकि बहुत सारी गोलियां उनके फेफड़े, लीवर और किडनी को डैमेज कर चुकी थी। उनको बचाना मुश्किल सा हो गया था और अंत में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। दोस्तों, इस हमले की जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को पहले से लग गई थी कि इंदिरा गांधी पर कोई हमला हो सकता है, लेकिन उन्होंने इंदिरा गांधी को आगाह भी किया था कि आप जो अपनी सिक्योरिटी में सिख सोल्जर्स हैं उनको हटा दीजिए। लेकिन इंदिरा गांधी ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा अगर मैं ऐसा करती हूँ तो लोगों पर, जो भारत के लोग हैं, वो ये सोचेंगे कि मैं एक कम्युनिटी से नफरत करती हूँ, सिख कम्युनिटी से नफरत करती हूँ, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। यही उनका हत्या का कारण बना। और जो उनके पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड थे सतवंत सिंह और बेअंत सिंह, इन दोनों ने मिलकर उनकी हत्या कर दी। आज दोस्तों इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि है, तो इस दिन पर मैं उनके द्वारा लिए गए 6 महत्वपूर्ण निर्णयों पर बात करने वाला हूँ। पहला निर्णय, ग्रीन रिवॉल्यूशन। दोस्तों, जब भारत में बहुत ही तेज़ी से भुखमरी फैली हुई थी, जब अमेरिका ने भी साथ देने से मना कर दिया था, तो इंदिरा गांधी जी को लग गया था कि भारत को सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा। वैसे तो ग्रीन रिवॉल्यूशन दोस्तों बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन इंदिरा गांधी ने जिसे नए मुकाम पर लेकर गई, और इन्होंने जो हाइब्रिड सीड्स और हाई यील्डिंग सीड्स जो होते हैं उनको बहुत प्रमोट किया, और पंजाब, हरियाणा में गेहूं, चावल उत्पादन के लिए बहुत ही जोर दिया, कृषि पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। दूसरा जो इनके द्वारा डिसीजन लिया गया था वो सबसे महत्वपूर्ण था, वो था नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। भले आज के समय में हमारी सरकार प्राइवेटाइजेशन पर ज़्यादा ध्यान दे रही है, लेकिन उस समय, और प्राइवेटाइजेशन कितना खतरनाक हो सकता है ये आप लोगों को आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन उस समय इंदिरा गांधी जी ने नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक किया था, मतलब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। मतलब जितनी भी प्राइवेट बैंकें थीं दोस्तों, उन सब का राष्ट्रीयकरण करके, मतलब उनका मालिकाना हक जो था वो सरकार के पास चला जाएगा। ऐसा उन्होंने क्यों किया था? ऐसा उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि प्राइवेट बैंक जो थी वो किसानों को लोन नहीं दे रही थी। एक डाटा के अनुसार दोस्तों सिर्फ 2% किसानों को लोन मिल पा रहा था जो प्राइवेट बैंक्स दे रही थी। और ये कारपोरेट को आप लोग देख भी सकते हैं, जो कारपोरेट लोग होते हैं, जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट लोग होते हैं, उनको कोई भी बैंक लोन दे देती है, मगर किसान को लोन नहीं देती है। और किसान को लोन दे भी देती है, अगर वो चुकाने में 1 साल के लिए लेट हो जाए तो उसका खेत, घर सब बिक जाता है। तीसरा जो इंदिरा गांधी जी के द्वारा निर्णय लिया गया था वो था 1971 के युद्ध का,
जिसमें बांग्लादेश बना था दोस्तों। पाकिस्तान के इंदिरा गांधी जी ने 2 टुकड़े कर दिए थे। जो उस समय का पूर्वी पाकिस्तान यानी कि आज का जो बांग्लादेश है, उसमें जो उस समय एक ग्रुप सक्रिय था दोस्तों। 1971 में जो युद्ध हुआ था उस समय इंदिरा गांधी जी ने जो उस समय का ईस्ट पाकिस्तान था यानी कि पूर्वी पाकिस्तान, उसमें जो एक ग्रुप था मुक्ति वाहिनी, उसको सपोर्ट किया था और उनको आज़ादी दिलाई थी और उनकी सरकार बनाने में मदद की थी। इसी समय दोस्तों पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया था दोस्तों। चौथा निर्णय जो दोस्तों लिया गया था वो था पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट का। देखिए दोस्तों, जब चाइना ने 1964 में अपने 16 किलो टन न्यूक्लियर बम का परीक्षण किया था तो इंदिरा गांधी जी को लग गया था कि भारत को भी एक सुपर पावर के रूप में देखा जाना चाहिए और भारत को भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए। सितंबर 1972 में इंदिरा गांधी जी ने इसके लिए आदेश दिया था कि न्यूक्लियर टेस्टिंग डिवाइस पर काम किया जाए और उसका सफल परीक्षण किया जाए। पहला सफल परमाणु परीक्षण पोखरण रेंज में किया था और इस परीक्षण को करने के बाद भारत पहला ऐसा देश बन गया था जो यूएनसी का परमानेंट मेंबर नहीं है बट उसने न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट किया हो। दोस्तों, मुझे पता है आप लोग किस डिसीजन का इंतज़ार कर रहे हैं। वो डिसीजन था जो 5वां डिसीजन था जो इंदिरा गांधी जी ने लिया था, जिसकी वजह से उनकी छवि जो थी वो धूमिल हो गई थी। वो था इमरजेंसी का। वो साल था दोस्तों 1975 का जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी अनाउंस कर दी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद भी जब इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि इंदिरा गांधी को अपना प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया था। तो विपक्षी पार्टियों ने इस पर हंगामा किया और प्रदर्शन करने लगी। इसके चलते इंदिरा गांधी जी ने आने वाले सभी चुनाव रद्द कर दिए और विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया। पूरी तरीके से ये भारतीय इतिहास में एक काला दिन था, भारतीय लोकतंत्र में एक काला दिन था दोस्तों। इमरजेंसी के चलते दोस्तों बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई, विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारियां हुई, प्रेस हाउसेस बंद कर दिए गए, उन पर रेड डाली गई और ठीक 2 साल बाद जब चुनाव हुए इमरजेंसी के बाद तो इंदिरा गांधी जी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा और वो बुरी तरीके से इस चुनाव में हार गई। छठा जो डिसीजन था दोस्तों वो था ऑपरेशन ब्लू स्टार का। ऑपरेशन ब्लू स्टार एक इंटर स्टेट मिलिट्री ऑपरेशन था दोस्तों। इसमें इंदिरा गांधी ने आर्मी को ऑर्डर दिया था कि जो जर्नैल सिंह भिंडरवाले के समर्थक हैं और जो जर्नैल सिंह भिंडरवाले हैं उसे गोल्डन टेम्पल से बाहर निकाला जाए, जो कि गोल्डन टेम्पल में छुपकर बैठा हुआ था। आर्मी के इस ऑपरेशन का खामियाजा बहुत बुरा हुआ और इसमें 492 सिविलियंस की मौत हो गई और 83 आर्मी पर्सनल्स की भी मौत हो गई। इसके बाद सरकार की बहुत निंदा हुई और देश में और विदेश में सरकार की बहुत ज़्यादा निंदा हुई कि इंदिरा गांधी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और सिखों के प्रमुख तख्त है अकाल तख्त, उसको भी नुकसान पहुंचाया गया। तो इसी मेन रीजन की वजह से जो गोल्डन टेम्पल में जो अंदर आर्मी को भेजा गया था, इसी मेन रीजन की वजह से इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई। यही मुख्य कारण था दोस्तों इंदिरा गांधी जी की हत्या का। बाकी इतिहास के पन्नों में देखें तो इंदिरा गांधी जी के समर्थक भी बहुत सारे हैं और विरोधी भी बहुत सारे हैं। आज के समय में बहुत सारे लोग इंदिरा गांधी जी के फेवर में बात करते हैं तो बहुत सारे लोग इसके अपोजिट में बात करते हैं। भक्तों का तो कहना ही क्या है, वो तो इसके अपोजिट में ही बोलेंगे। लेकिन इंदिरा गांधी जी अब तक की बहुत ही सक्सेसफुल प्रधानमंत्री रही हैं भारत देश में। और ये जो दोस्तों ऑपरेशन ब्लू स्टार है, इसकी सबसे अगर आपको ब्रीफ में जानना है ये पूरा ऑपरेशन क्या था और ये कैसे अंजाम दिया गया था, तो आप नीतीश भैया का ये वाला वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया है इस वीडियो में। तो दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे कार्य और बहुत सारे महान कार्य इंदिरा गांधी जी ने किए हैं हमारे देश के लिए, जिसको हम इस वीडियो में तो कवर नहीं कर सकते। मगर आप इतिहास के पन्नों में जाएंगे तो वहाँ पर आप लोगों को जरूर ये महान कार्य रेखांकित मिलेंगे। तो ऐसी महान लेडी को हमारा सलाम है। मिलते हैं किसी और वीडियो में।